हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम स्ट्रेटजीज देख लेते हैं कि हमारी स्ट्रेटजीज क्या होगी। ओके, जो हमें 100% हम हमारा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकें एग्ज़ाम में, तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम कवर कैसे करेंगे चीज़ों को, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी तो इम्पोर्टेंट है ही, तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे, पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड हर एक लाइन कवर करेंगे, हर एक एक्टिविटी कवर करेंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी के पेज से आते हैं, या एक्सरसाइज से आते हैं, या इंटरनल क्वेश्चन आते हैं। ओके, उसके बाद अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट नहीं है दीदी, हमें नोट्स भी चाहिए, तो हम सेकेंड करेंगे नोट्स। वन शॉट आ जाएगा नोट्स का अगर आप कमेंट करोगे तो। थर्ड है हमारे क्वेश्चंस, जो हमारी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, इंटरनल एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वो सब करेंगे हम। ओके, फोर्थ है प्रीवियस ईयर। देखो, क्वेश्चंस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमें चैप्टर आना है। ओके, अगर आपको प्रैक्टिस ही नहीं होगी किसी चीज़ की, अब आपने कोई चीज़ पढ़ लिया और आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो क्या मतलब। आपने जैसे क्रिकेट, आपने क्रिकेट के रूल्स देख लिए, हाँ 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 ये होता है, और आपने क्रिकेट खेला ही नहीं, तो आएगा कैसे। तो आपने चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो आपको आइडिया होगा, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, और ये क्वेश्चन ऐसे आएगा तो इसका आंसर ऐसे होगा। तो हम प्रीवियस ईयर में जो बुक होती है ओसवाल, एग्जाम आइडिया, जो हमारी टॉप बुक्स होती हैं, और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हम वो हर चीज़ कवर करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड आई एम डैम श्योर कि आपके जो भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आपका बोर्ड हो, चाहे आपके क्लास टेस्ट हो, चाहे आपके प्री बोर्ड्स हो, आपका हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, हमारे चैनल को फॉलो करोगे एंड जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उसको फॉलो करोगे, खुद से करोगे, तो हर एक चीज़ कवर होगा। ओके, पहले तो आपको थ्योरी आनी चाहिए ना, आपको थ्योरी नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, फर्स्ट ये बताओ। जब थ्योरी नहीं पता है तो क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकते ना। हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी से, एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट, जब चैट नोट्स ही एनसीईआरटी बुक से बन रहे हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे पहले, तो एनसीईआरटी पीडीएफ कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम नोट्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे इस चैप्टर को। ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा, इसमें हम थ्योरी करेंगे, हाफ ऑफ द चैप्टर विल कम्प्लीटेड है एंड हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले हम एक एक लाइन स्टार्ट करेंगे, पहले हम जो इसको साफ कर लेते हैं हमारे इसको। तो आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक्स ओपन कर सकते हो ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। ओके, ये समझ लो एनसीईआरटी पढ़ ली तो हर एक चीज़ पढ़ ली। ओके, चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसको स्टार्ट करते हैं। हर एक लाइन पढ़ेंगे हम। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पढ़ना भी ये तो इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि हर बच्चे को नहीं आता ना, रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या होती है। देखो, रिएक्शन का मतलब होता है कि जैसे आपके पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड या केमिकल समझ लीजिए आपके, जैसे आपने जो अपनी लैब होती है आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि 2 केमिकल्स हमारे पास, हमने उनको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद कोई सी बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हमें कोई रिएक्शन हो रही है, मतलब 2 चीज़ को मिला रहे हैं और एक नया चीज़ मिल रहा है हमको, तो कोई रिएक्शन हो रही है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि वाटर कैसे बनता है, वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन गैस होगा और ऑक्सीजन गैस होगा, तभी तो H2 आएगा, तभी तो हमारी अर्थ के ऊपर इतना वाटर है, क्योंकि जब जब हमारी अर्थ फॉर्मेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा थी जब एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन उन दोनों ने मिक्स किया तो हमारे पास क्या मिला, H2O मिला, हमको वाटर मिला। तो वैसे ही है H2 + O2 H2O, तो ये क्या हो गया हमारा रिएक्शन। और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है इसको वे ऑफ राइटिंग, जैसे ये क्या है हमारी इक्वेशन है, वे ऑफ राइटिंग। रिएक्शन क्या हो रही है, H2 + O2 H2O दे रहा है, ये हम बोल के बता रहे हैं कि हाँ ऐसे हो रहा है। अब उस चीज़ को लिखेंगे कैसे, हम उसको बोलते हैं इक्वेशन। हम आगे आके देखेंगे कि हाँ इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको लिखने का तरीका क्या है। अभी मैंने आपको लिख कर बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे प्लस का साइन क्यों है, एरो का साइन क्यों है, तो वो हम चीज़ें आगे कवर करेंगे कि हाँ ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम किसी इक्वेशन को, लिखने का वे क्या है। कोई भी इक्वेशन हमारे पास आ रही है उसको लिखने के वेज क्या क्या होते हैं। ओके, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ अ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। आपको जो हमारी डेली लाइफ की सिचुएशंस हैं,
जो भी हमारे वर्क होते हैं, अगर आप उसमें देखोगे ना तो आपको उसमें दिखाई देगा कि जो हमारे रिएक्शंस, ये जो चीज़ें हैं वो नई नहीं है, जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं मोस्टली उस चीज़ों में हम समझ सकते हैं साइंस को। ओके, सो हम पहले बोल रहे हैं कि क्या जो हमारी डेली लाइफ की सिचुएशंस होती है, अगर आप उनके बारे में सोचो तो क्या होता है कि जब हम मिल्क को क्या करते हैं रूम टेम्परेचर पर समर में छोड़ देते हैं, क्या होता है जब हम रूम टेम्परेचर में समर में छोड़ देते हैं वो क्या होता है, फट जाता है। ओके, सोचा देखा होगा ना आपने मम्मी ने, हम हर चीज़ को फ्रीज में रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि वो फट जाता है, वो उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाता है, वो लाइक कर्ड टाइप में हो जाता है। फिर एक क्या होता है, एक आयरन का तवा है, पैन है या नेल है, जो भी कील वगैरह है, अगर हम उसको एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, लाइक ह्यूमिड का मतलब क्या होता है जिसमें लाइक वाटर हो, जो हमारा मॉइस्चर टाइप में जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है लाइक रेनी सीजन में, अगर आप कोई भी आयरन की जो भी चीज़ होती है ना, अगर आपने उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया ना तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर जर लग जाती है। आपने अपने घर में भी नोटिस किया होगा कि जो भी पुराना लोहा होता है लाइक आयरन होता है उसके ऊपर एक ब्राउन ब्राउन सा लेयर आ जाता है। तो वो सब चीज़ें क्या होती है, ग्रेप्स फेर्मेंटेड हो जाते हैं, फूड इज कुक, जब हम खाना पकाते हैं तब क्या होता है, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, और वी रेस्पायर करते हैं तो उसमें भी कुछ चीज़ें जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं। ओके, हर चीज़ में केमिकल रिएक्शंस है। सो इन ऑल अबाउट सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। तो जो भी सिचुएशन है इसमें क्या होता है कि देखो मिल्क था, मिल्क से और कुछ चीज़ आ रही है तो उसमें क्या हो रहा है, जो कि नेचर की आइडेंटिटी थी, इनिशियल सब्सटेंस था, वो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। जब हमारे देखो आयरन था, आयरन से और दूसरा आयरन बन रहा है जो बेकार है, हमारा कोई यूज़ का नहीं है, तो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है ना वो। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस। सो हमने पढ़ा होगा, लाइक अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। Whenever a chemical change occur, we can say that the chemical reaction has taken place. जो केमिकल चेंज होता है तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। अब केमिकल रिएक्शन को हमने किससे रिलेट कर रखा है, केमिकल चेंजेस से। अब केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अगर आप भूल गए होंगे तो क्लास 9 में, तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं कि ऐसे चेंजेस अगर जो हम चेंज करने के बाद भी हम जो हमारा जैसे कोई भी चीज़ है, कोई इनिशियल चीज़ है, हमने उसको चेंज किया और हमको कोई फाइनल चीज़ बनी, अगर इस फाइनल चीज़ में वापस वो चेंज कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं और हमको वो इनिशियल चीज़ मिल रही है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। कि कुछ भी चेंज करने पे हमें जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल वो वापस मिल रहा है। जैसे आपने आइस है, आपने आइस को हीट किया, देखो ये सिंबल किसका होता है, हीट का। ओके, हीट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, वाटर। अगर वाटर को हम क्या कर दें, फ्रीज कर दें, फ्रीज करने के बाद क्या मिल जाएगा, आइस। तो इसमें जो हमारा इनिशियल प्रोडक्ट है वो आ गया ना हमारे पास, आइस वापस मिल गया हमको फ्रीज करने पे। तो ये क्या होता है, फिजिकल रिएक्शन एंड फिजिकल चेंजेस। ओके, सेकेंड है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं कि जो हमारा जो इनिशियल जो ये चीज़ है इसमें हमने चेंजेस किए, और चेंजेस करने के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है ये वापस इनिशियल में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, सो क्या होगा, आप सोचोगे, अब खुद से सोचो कोई एग्जाम्पल कि आपने कोई चीज़ ली और आपने उसके साथ कुछ कुछ भी किया और वो कोई दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है एंड आप उसको वापस वो चीज़ नहीं बना सकते। ओके, सो पहला है बहुत कॉमन वाला, आपने घर में देखा होगा। सो आपने देखा होगा कि मम्मी होती है, मिल्क होता है, जब हम मिल्क को जब जमाते हैं, लाइक हम उसको जब कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो जब मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं, क्या कर्ड से हम वापस मिल्क बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। अगर आप बटर है, बटर को वापस कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो वही चीज़ है, अब आपके पास कोई क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स को कॉटन में कन्वर्ट कर दोगे, नहीं करोगे यार। तो वो क्या होता है हमारा केमिकल चेंजेस, जो एक बार कन्वर्ट हो गया तो हो गया, वो वापस वो दोबारा वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। ओके, सो वो होता है हमारा केमिकल चेंजेस। और फिजिकल चेंजेस आपने कन्वर्ट कर दिया तो दोबारा वो चीज़ हमको मिल जाएगी। ओके, वो हो जाता है हमारा फिजिकल चेंजेस। सो यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीट बाय केमिकल रिएक्शन। तो आप सोच तो रहे होगे केमिकल, मैंने आपने बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो आपने सोचा होगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। हाउ डू वी केम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब हमको पता कैसे चलेगा कि हाँ वो केमिकल रिएक्शन वो हो चुकी है, कैसे पता चलेगा। अब उसके वे है चेक करने के। ओके,
सो हम वो वेव डिस्कस करेंगे। सो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं एंड फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्या वेज है जिससे पता चले कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो ये हमारी एक्टिविटी है। तो इसमें बोल रहा है कि लाइक टीचर होना चाहिए आप, अगर आप वो एक्टिविटी कर रहे हो, घर पे नहीं करनी है। ओके, तो कहने पहले क्या करना है, एक क्लीन करना है आपको एक मैग्नीशियम रबर। एक मैग्नीशियम रिबन होता है अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ ए सैंड पेपर। एक आपको क्लीन करना है, एक मैग्नीशियम रिबन आता है, उसको क्लीन कर लेना है आपको। होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग। टोंग मतलब लाइक जो चिमटा टाइप होता है, उसको आपको ऐसे पकड़ लेना है इस चीज़ को। फिर क्या करना है, burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so form in a watch glass। तो आपको क्या करना है, लाइक आपके पास जो कैंडल है, किसी से कोई भी बर्नर है, जो बर्नर है हमारा, इस पर आपको क्या करना है, इसको बर्न करना है। बर्न करने के बाद जो भी इसकी ऐश होगी उसको एक वॉच ग्लास क्या होती है, एक प्लेट टाइप होता है, उसके ऊपर इसको क्या करना है, कलेक्ट कर लेना है। अब कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या क्या होंगी वो आपको देखनी है कि हाँ क्या चेंजेस हो रहे हैं इस चीज़ में। सो वही हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जिससे हमें पता चले कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजिंग वाइट फ्लेम। आपने देखा होगा जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे थे तो क्या हो रहा था, एक वाइट फ्लेम आ रहा था, जो चेंज हो रहा है किसमें, वाइट पाउडर में। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, जो वाइट पाउडर आया है वो क्या है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना क्यों है, ये किससे बना है, हमने तो एक मैग्नीशियम लिया था और हमको पता है कि जब बर्न होता है, बर्न मतलब अगर उसमें ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो बर्न होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग ही नहीं लगेगी। ओके, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे और वो क्या होगा, एक पाउडर होगा, कौन से कलर का, वाइट कलर का। ओके, ये हमारी एक्टिविटीज़ है। पहले हम इस चीज़ को पढ़ते हैं ओके, लाइक फर्स्ट हम देख लेते हैं एक बार एक्टिविटीज़ को, फिर हम आगे उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे हमको इसका हर एक चीज़ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखो, हमें पहले एक्टिविटी 1.2 है, हमको पहले क्या लेना है, टेक ए लीड नाइट्राइट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। लीड नाइट्राइट का सॉल्यूशन लेना है हमें, किसमें, एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ होती है ऐसे, तो उसमें हमें लीड नाइट्राइट का सॉल्यूशन ले लेना है एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन का, इसमें एक हमको पोटेशियम आयोडाइड डाल देना है। ओके, लीड नाइट्राइट एंड पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन इन दोनों में डाल देना है। तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन हम आगे देखेंगे। ओके, सो ये एक्टिविटी एक हमारी ये है। एक नेक्स्ट एक्टिविटी है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब, एड ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड or sulfuric acid to this. Okay, do you observe anything happen around the zinc granules? Does the conical flask or test tube, is there any change in this temperature? तो आपको ये एक्टिविटी देखने के बाद आपको करना है, क्या करना है, किस कॉनिकल फ्लास्क जो भी है या टेस्ट ट्यूब है उसको टच करना है, देखना है उसके टेम्परेचर में कुछ चेंज हो रहा है क्या, उसके कलर में कुछ चेंज हो रहा है क्या। जब हम जिंक में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एसिड डाल रहे हैं, जिंक का और एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है वो तो हम चेक करेंगे। उसके बाद उसके चेंजेस क्या हो रहे हैं, कोई कलर चेंज हो रहा है, कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उस चीज़ से हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है, चेंज इन स्टेट, अगर कोई सॉलिड है वो लिक्विड में, स्टेट कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक्वस क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड। ओके, चेंज इन कलर, कोई कलर चेंज हो रहा है, ब्लू टू रेड, जैसे हमारा वो रिबन का था वो वाइट हो रहा था। इवोल्यूशन ऑफ गैस का, क्योंकि गैस रिलीज हो रही है। थर्ड क्या, चेंज इन टेम्परेचर, क्या ऐसी हीट रिलीज हो रही है, क्या हीट रिलीज से क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। ओके, as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We will study that various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. Okay, तो हम क्या करेंगे, हम ये सब ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या देखते हैं, हमारे चारों तरफ काफ़ी रिएक्शंस हो रही हैं। ओके, इस टाइप की, और हम उस रिएक्शंस को पढ़ेंगे और जानेंगे कि उनका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उन चीज़ों को। ओके,
सो फर्स्ट एक्टिविटीज़ हम लेते हैं हमारा फर्स्ट देखते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, और इक्वेशंस को हम किससे समझेंगे, हमारे एक्टिविटी 1.1 से समझेंगे. सो एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन it get converted to magnesium oxide. To this description of chemical reaction in a sentence form is quite long. Okay, it can written in a short form. The simplest way to write it in form of a word equation. Okay, so ये क्या बोल रहा है कि हमने देखा कि जो हमारे मैग्नीशियम रिबन है जब हम उसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. एक तो आप इतना बड़ा लिख रहे हो और आपने ये लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. आपने इसको किस में लिख दिया, एक वर्ड इक्वेशन में. इक्वेशंस कैसे लिखी जाती है, तो इस चीज़ में क्या देखा रखा हमको, इक्वेशंस को कैसे लिखी जाती है उसको बता रखा है. तो हम आपको इस समझ में आ गया ना वर्ड इक्वेशन क्या होती है. एक में आपने पूरा सेंटेंस लिखा, मैंने मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड ब्ला ब्ला ब्ला. एक आपने लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, शॉर्ट हो गया. फिर अब बोलते हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है. कोई भी इक्वेशन होती है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको वे ऑफ राइटिंग क्या है. तो एक सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेज इन अ रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट. जो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल चेंजेस में जाते हैं, देखें एक तो होता है जो चेंज होकर बना है और एक होता है जो चेंज हो रहा है. जैसे हमारा मिल्क है, मिल्क क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. और कड़ क्या है, कड़ हमको एक प्रोडक्ट मिला है उस चीज़ का. ओके, तो हमारा मिल्क क्या होता है, हमारा रिएक्टेंट, जो चीज़ हम रिएक्ट करवा रहे हैं. तो हमें क्या बोल रहे हैं, जो हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये हमारा क्या है, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं. द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. और जो हमारा न्यू सब्सटेंस है वो क्या, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड. और जो न्यू सब्सटेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. ओके, इन वर्ड इक्वेशन शोज चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू ए एरो बिटवीन देम. अगर कोई रिएक्टेंट है और कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसमें चेंज हो रहा है तो हम किसको दिखाएंगे, उसको एक एरो से दिखाएंगे कि रिएक्शन इधर से इधर जा रही है. दिस रिएक्शंस आर रिटन द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड. जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड की साइड होते हैं और प्रोडक्ट हमारे राइट हैंड की साइड होते हैं. विद ए प्लस साइन, जैसे हमारे पास दो हैं, एक हमने मैग्नीशियम है प्लस और एक ऑक्सीजन है. अब इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो मतलब प्लस लगाएंगे. अगर तीसरा होता CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्लस लगा, जितने भी होंगे सबके आगे प्लस प्लस लगेगा. ओके, सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद प्लस साइन. अभी तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला इधर, जैसे ये है. अगर इसमें एक और हमको कुछ चीज़ मिलता तो हम क्या करते, प्लस CO2 प्लस लाइक अभी तो हम वर्ड इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ओके प्लस वाटर, तो ऐसे लिखते हैं हम. ओके, लेकिन अभी हमको वर्ड इक्वेशन है तो आपको समझ में आ गया ना कि कोई भी अगर एक से ज़्यादा फॉर्म रहे तो उसके बीच में प्लस लगाएंगे उनको अलग अलग करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग है, वाटर अलग है, वो दोनों चीज़ें अलग हैं, मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है. अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए हम इसमें प्लस लगाते हैं. रिएक्टेंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, प्रोडक्ट हमारा राइट हैंड साइड में होगा. ओके, और एरो हेड क्या होता है, पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट. जिधर भी प्रोडक्ट होगा उधर की साइड हमारा एरो हेड होगा, एरो का हेड होगा. ओके, ये एरो है, इसका हेड है, ये इसकी टेल है. तो टेल हमारी रिएक्टेंट के साइड होगी, हेड हमारा प्रोडक्ट की साइड होगा. ओके, गॉट इट. अब हम सीखेंगे कि एक केमिकल रिएक्शंस को राइटिंग ए केमिकल रिएक्शंस. अभी हमने वर्ड फॉर्म में लिखा, अब क्या हम वर्ड से भी छोटा लिखा, हम हमेशा डेली ऐसे लिखेंगे मैग्नीशियम MAGN, ऐसे बड़ा बड़ा थोड़ी लिखेंगे. अब कोई बड़ी रिएक्शन आ गई सिल्वर नाइट्राइट, इसे बड़ा बड़ा लिखेंगे, उससे छोट होता है उसको हम कोई उसके फॉर्मूला में लिखे. ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इसको रिप्रेजेंट करें. तभी देखेंगे कि राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन उसको हम कैसे लिख सकते हैं, और फिर आगे हर एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, इज देयर एनी अदर शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन. क्या इससे भी कोई शॉर्ट वे है कि केमिकल रिएक्शन को हम क्या करें, रिप्रेजेंट कर सकें. केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ़ वी कैन यूज़ केमिकल फॉर्मूलाज इंस्टेड ऑफ वर्ड्स. अब अपने मैग्नीशियम की स्पेलिंग लिखी, अगर हम मैग्नीशियम की जगह हम उसकी जगह हम उसका फॉर्मूला लिख दें Mg,
Mg का मतलब मैग्नीशियम ही तो होता है, हम उसको एक रिप्रेजेंट करते हैं Mg से। आयरन IRON लिखेंगे, उससे हम Fe लिख दें। ओके, एल्यूमिनियम लिख रहे उसके हम Al लिख दें। तो वो शॉर्ट वे है उस चीज़ को लिखने का। ए केमिकल इक्वेशन प्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। जो एक केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? एक केमिकल रिएक्शन ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। रिएक्शन क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है, कोई मैग्नीशियम है और कोई ऑक्सीजन है। हमने उन दोनों को लिया, क्या लाइक ऑक्सीजन को लाइक बर्न कर रहे हैं तो हमको MgO मिल रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? इसको रिप्रेजेंट किस में करता है मैम? इक्वेशन में। और इक्वेशन क्या है? Mg + O2 MgO। आपने बोला कि हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको बर्न किया और हमको मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारी क्या हो गई? रिएक्शन हो गई। लेकिन हर व्यक्ति को ये थोड़ी बताएंगे कि हर एक पर्सन को ये थोड़ी लिख कर बताएंगे हमने मैग्नीशियम लिया उसको बर्न किया। तो उसको शॉर्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है? शॉर्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है Mg + O2 = MgO। क्या मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, उन दोनों ने रिएक्ट किया और MgO बना। ये शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग है। ये अंडरस्टैंडिंग होता है कि ऑक्सीजन और ये रिएक्ट कर रहे हैं तो MgO बना रहा है लाइक। ओके, सो हमने बताया था कि एक जो भी इक्वेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। तो हमने बताया था कि जो इसमें क्या होता है, हेड होता है। ओके, हेड क्या होता है? जिधर ये प्रोडक्ट जा रहा है उधर की साइड ये हेड होगा। ओके, आई थिंक अब आप देख रहे होगे। ये क्या है? हमारा रिएक्टेंट है Mg, और O2 भी क्या है? हमारा रिएक्टेंट है। इन दोनों को ऐड करने के हम इधर प्लस लगा दिया। ये एरो साइड है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हमारी रिएक्शन जा रही है और MgO क्या है? हमारा प्रोडक्ट हो रहा है। ओके, लाइक हम एक इक्वेशन लिखते हुए तो हमको काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी होती है, तो हम हर एक वो चीज़ देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना वो अब आगे आएगा। ओके, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा रहा है। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का बर्न वाला है कि आपको याद होना चाहिए कि जो फ्लेम आ रहा था वो वाइट फ्लेम था, जो भी चीज़ें थी वाइट पाउडर आ रहा था एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। अब हम देखेंगे, ये हमने पढ़ लिया। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव एंड वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज मैग्नीशियम ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। Count and compare the number of atoms of each element on the left hand side of the arrow. Is the number of atom of each element the same? Each element the same on the both of the side? क्या दोनों तरफ द नंबर ऑफ एटम सेम है? अगर इधर एक ऑक्सीजन तो क्या भी इधर एक ही ऑक्सीजन है? ये हमको देखना है। ओके, ये नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, पहले वो बता रहे हैं कि ये चीज़ें हम लेकर क्यों आ रहे हैं। So count and compare the number of each element on the LHS and RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी एटम्स के नंबर है उनको क्या करना है? हमको काउंट करना है। इज़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड इज सेम? क्या अगर राइट हैंड साइड में एक ऑक्सीजन है तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही ऑक्सीजन है? वो हमको काउंट करना है। ओके, और उसको क्या बोलते हैं? इफ़ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, अगर हाँ कि इधर भी एक ऑक्सीजन है इधर भी एक ऑक्सीजन है तो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, इक्वेशन बैलेंस्ड। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। अगर नहीं है तो इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड है। ओके, हम उसको क्या बनना है? बिकॉज मास इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड, क्योंकि मास सेम नहीं है ना दोनों साइड में। अगर इधर दो ऑक्सीजन है और इधर एक ऑक्सीजन है तो मास तो सेम नहीं है ना, मास तो डिफरेंस है ना। अगर इधर एक ऑक्सीजन का दो ऑक्सीजन का मास आ रहा है, इधर एक ऑक्सीजन का मास आ रहा है, तो हमको क्या करना है? उसको बैलेंस करना होगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो मास होता है वो नाइदर भी क्रिएटेड और नॉर भी डिस्ट्रॉयड। ओके, सच a chemical equation is a skeleton chemical equation of a reaction for a reaction। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर वो बैलेंस अनबैलेंस्ड है हम उसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे इस चीज़ को, बोथ ऑफ साइड को। और उस केमिकल इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे किसी भी रिएक्शन का जो बैलेंस्ड होगी तभी वो क्या होगी? एक प्रॉपर रिएक्शन होगी। अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो वो एक प्रॉपर रिएक्शन नहीं है। ओके, वो एक प्रॉपर वे में वो इक्वेशन लिखी नहीं हुई है, पहले हमको बैलेंस होगी तो वही एक प्रॉपर वे ऑफ इक्वेशन राइटिंग है। आपने इक्वेशन लिख लिया, अब उसको बैलेंस करना है। हर एक चीज़ इक्वल होनी चाहिए। अगर इधर भी 5 किलो है तो इधर भी 5 किलो इधर से होना चाहिए। ओके, अगर किसी इधर मोलिकुलर वेट 168 है तो इधर 168 होना चाहिए। अगर इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। ओके,
So equation 1.2 is a skeleton chemical equation for burning of magnesium in an air. तो जो है इक्वेशन 1.2 एक केमिकल इक्वेशन है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर. हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस्ड करेंगे, उसको एक प्रॉपर इक्वेशन में लिखेंगे. ओके, वो हम आगे देखेंगे. अब हमने एक्टिविटी 1.3 देखा था. पहले अब देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर करते हैं. मतलब बैलेंस का मतलब क्या है. ये हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे कि कोई भी बैलेंस्ड कैसे करते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन को. बहुत आसान है, काफ़ी आसान है. ओके, बस आपको जो भी है मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब कुछ जो भी करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे. ये हमारी फर्स्ट क्लास थी एंड फर्स्ट क्लास ऑफ दिस चैनल. आप जो भी फीडबैक को कमेंट में दे सकते हैं, वॉइस से रिलेटेड, हर एक चीज़ से रिलेटेड, हर एक कंटेंट से रिलेटेड, या वे ऑफ स्पीकिंग, एनीथिंग. ओके, अगर आपको चाहिए कि मैं नहीं दीदी स्लाइड्स पे पढ़ाऊँ तो हम स्लाइड्स पे भी पढ़ा सकते हैं. और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका एक और वीडियो आएगा तो उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं. और एक लास्ट में हम पूरा एक रिविज़न का शॉर्ट लेंगे. ओके, उसमें हम हर एक चीज़ रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हमारे क्वेश्चंस वगैरह. और थैंक यू. ओके, बाय बाय.